नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे पहले कुछ संस्था एवं संगठन की स्थापना हो गई थी बंगाल, मद्रास और मुंबई में। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया है। आज हम देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है जब अंग्रेज़ों का वर्चस्व पूरी तरह से भारत पे हो गया था और वो जगह जगह युद्ध जीतते हुए चले जा रहे थे। 1857 की क्रांति भी हो गई थी। उससे पहले प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, मराठों के साथ युद्ध, मद्रास पेशवा सभी से, मुगलों, नवाबों सभी के साथ युद्ध करके जीत करके सभी जो यूरोपीय कंपनियां थी, डच एवं फ्रांसीसियों को भी शक्तिहीन करते हुए अपना वर्चस्व पूरी तरह से भारत पे काबू कर लिए थे। उसके बाद भारत को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, इनका दोहन कर रहे थे, धन का भी, व्यक्तियों का, सैनिकों का, जिससे एक कांग्रेस की स्थापना का उदय होता है। यह एक बहुत व्यापक संस्था बाद में बन जाती है धीरे धीरे। पहले अंग्रेज़ों को लगा था कि ये छोटी मोटी संस्था, लेकिन यह बहुत विकराल रूप ले लेती है बाद में। यह बहुत बड़ी एक संस्था के रूप में उभरती है और देश आज़ादी के बाद तक ये चलती रहती है। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कैसे हुई, इसका क्या कारण है, इसकी अधिवेशन आदि के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारत उपनिवेश है, भारतीय जनता इससे बहुत असंतुष्ट थी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, धन का बहिर्गमन किया जा रहा था, कच्चे माल के माध्यम से जो कच्चे माल ले जाते थे और भारत को अपना एक उपनिवेश समझते, एक बाजार के रूप में यहाँ ये कार्य कर रहे थे और धन को लूट रहे थे। इससे भारत की जनता बहुत असंतुष्ट थी। भारत में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा था तथा भारत में राष्ट्रवादी नेता भी बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ अंग्रेजी सत्ता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए भारत में क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी नेता एक से एक संगठन बना रहे थे। कार्य क्षेत्र अपने क्षेत्र तक सीमित था। जो राष्ट्रीय नेता का जो कार्य था वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन ये संगठन तो बना रहे थे। अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था की आवश्यकता थी। ऐसा लोगों को विचार मन में आया कि क्षेत्रों में तो हमने काफ़ी संगठन बना लिए हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था की ज़रूरत है। इसलिए इसकी स्थापना इन्होंने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जरूरत पड़ी इनको। इन्होंने फिर इस संस्था की स्थापना किया। इन्होंने स्थापना कैसे किया देखते हैं। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं, यानी ए.ओ. ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। इनकी सेवानिवृत्त सिविल सेवा में थे, IAS के पद पर थे। 1883 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी इन्होंने, और 5 दिसंबर 1885 ईस्वी मद्रास में संस्था की स्थापना की थी, जो समाचार प्रकाशित करती है एक संस्था। इसकी स्थापना इन्होंने 1885 ईस्वी में की थी मद्रास में। इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ये संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। यह इसका स्थान है बम्बई ग्वालियर टैंक में इसकी स्थापना होती है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय एक विद्यालय है, उसी में होती है स्थापना। इसके अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। सबसे पहले अध्यक्ष इसके हैं बेमेश चंद्र बनर्जी। इसके सचिव ए.ओ. ह्यूम बनते हैं, जो इन्होंने जिनको संस्थापक कहा जाता है इस संस्था का, इन्होंने ही सचिव का पद लिया था। इसके बाद प्रारंभिक जो सदस्य हैं
इस संस्था में 72 सदस्य थे और इस समय था वायसराय भारत का लॉर्ड डफरिन। बम्बई प्रेसिडेंसी से सबसे ज़्यादा 38 सदस्य इस संस्था में आए। प्रारंभिक सदस्य 72 ही थे। 72 में से जो 38 सदस्य हैं तो बम्बई प्रेसिडेंसी से आए, 21 सदस्य मद्रास से आए, उत्तर प्रदेश से 7, बंगाल से 3, पंजाब से 3, अन्य से ऐसे कुछ आते गए। जब इसका स्थापना हो गया तो इसका अधिवेशन भी होना जरूरी था। तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन प्लेग की समस्या का कारण बना जिससे बम्बई को चुना गया। बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को यानी जब स्थापना हुआ था, जहाँ हुआ था वही बम्बई को चुना गया पहला अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसी का ही नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। इस संस्था के उद्देश्य हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है इसका उद्देश्य आइए देखते हैं। तो कांग्रेस का जो उद्देश्य है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य है देश हित में कार्य करने वाले नेताओं की आपसी एकता, महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथ्य संग्रह एवं विचार विमर्श, सभी कार्यकर्ता नेताओं के लिए दिशा निर्देश, देश में धर्म जाति भेदभाव भूलकर एकता स्थापित करना एवं राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना, यह इस कांग्रेस का उद्देश्य है। और भी इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्त। जनता की समस्याएं एवं मांगों की जो मांग है उसको सरकार तक पहुंचाना तथा भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंध मधुर रहे, ऐसा इसका उद्देश्य है। अब प्रथम जो अधिवेशन 1885 में हुआ था, इसकी मांगें देखें, इसकी कुल 9 मांगें थी। शाही आयोग का गठन, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 9 मांगें थी। पहली मांग है शाही आयोग का गठन, यानी प्रशासन तंत्र की जांच करना, उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा जाए, भारतीय सदस्य को बढ़ाया जाए, भारतीय प्रतिनिधि को बढ़ाया जाए प्रशासन की सत्ता में शाही आयोग का गठन करके। और इनकी दूसरी मांग थी केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार करना। लेजिस्लेटिव का मतलब है सदस्य का निर्वाचन, वार्षिक बजट पर विचार करना और प्रश्न पूछने का अधिकार आदि इन्होंने मांग रखी। तीसरी मांग है सेना पर खर्च कम किया जाए। चौथी मांग थी चुंगी को, जो चुंगी कर है उसको चालू करें, लाइसेंस सिस्टम पर विचार किया जाएगा कि लाइसेंस पर कर लिया जाए या ना लिया जाए, लाइसेंस पर। इसके बाद बर्मा को अलग किया जाए, यह भी एक मांग थी। 5वीं मांग है। 6वीं मांग है कि सिविल जो ICS की परीक्षा है इसको साथ कराया जाए। भारत और इंग्लैंड और में जो अधिकतम आयु की सीमा है उसको भी बढ़ाया जाए। जो 19 से कह रहे थे इसको 23 वर्ष थी, इसको बढ़ाया जाए। इंडियन काउंसिल जो भारत एक परिषद है, कहा गया कि इसको भंग किया जाए। इस प्रथम अधिवेशन की यह मांग है। अगली मांग है उपरोक्त सभी मांगें सभी प्रांतों में प्रचारित प्रसारित किया जाए। अगली मांग थी अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा। अगला अधिवेशन कहाँ होगा, यह उसी अधिवेशन में कह दिया जाता था कि अगला अधिवेशन किस जगह होगा। तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होगा, ऐसा इसमें प्रस्तावित किया गया। अब बढ़ता जनाधार 1885 में जो 72 थे, या 1886 में जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है, तब इस कलकत्ता अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 404 हो गई
1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में तब 600 प्लस हो गई सदस्यों की संख्या। जो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है जॉर्जियोली की अध्यक्षता में। इसमें सदस्यों की संख्या 1286 हो गई थी लगभग। दूसरे जो अधिवेशन हुआ था, इस दूसरे अधिवेशन में सदस्यों का स्वयं स्वागत डफरिन ने किया था, लॉर्ड डफरिन ने किया था। गार्डन पार्टी दी थी। ये सोच रहे थे कि अरे ये तो संस्था हमारी ही है, हम जब चाहेंगे इसको भंग कर देंगे, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। अंग्रेज प्रतिक्रिया में सैयद अहमद खां को टारगेट किया। अंग्रेज ने सर सैयद अहमद खां को टारगेट किया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक सिद्धांत दिया गया है। इसके संस्थापक हैं ये ह्यूम। इसको कहते हैं सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम हैं तथा 1885 ईस्वी में ये सचिव बने थे। तो दोस्तों इस क्लास को हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, थोड़ा काम आ गया है दोस्तों, तो आप पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इस सिद्धांत को लेकर के। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।